फाइनली एरोओएस का ऑफिशियल सपोर्ट एंड्रॉयड 11 के साथ हमारे मी 10i 5G डिवाइस के लिए आ चुका है, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है जो कि फैब 5 का है। स्टॉक वेंडर देखने को मिलता है और बिल्ड एट फैब 3 का देखने को मिल जाता है और यहाँ पे इसका आपको डिवाइस का कोड नेम भी दिखाई देता है। इसे फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक फर्स्ट बिल्ड है एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ, यानी इसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल इसी लेटेस्ट एरोओएस के बारे में देने वाला हूँ कि अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो क्या कुछ यहाँ पर आपको फीचर्स वर्किंग देखने को मिलता है और कौन से ऐसे फीचर्स है जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, साथ साथ इसे कैसे इंस्टॉल करना है हमारे डिवाइस के अंदर, इसका भी पूरा जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दे दूंगा। बस ज़रूरत है आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करने का, और इसी टाइप का वीडियो आपको और चाहिए मी 10i 5G डिवाइस से रिलेटेड तो बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है ताकि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। और आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे मी 10i 5G से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा। और आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। इस ओएस को कुछ देर तक यूज करने के बाद एक और एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे इनेबल हो जाता है जिसमें सारे रिसेंट एप्लीकेशन आपको नज़र आते हैं, यानी कोई भी आप ऐप ड्रॉअर से एप्लीकेशन को इनेबल करते हो यूज करते हो उसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी नेक्स्ट टाइम आपको ऐप ड्रॉअर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसका गैप्स वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो इसके दो टाइप के अवेलेबल हैं वर्जन, जो कि आपको एक वनीला वेरिएंट देखने को मिलता है और एक गैप्स वेरिएंट देखने को मिलता है। तो आपको गैप्स के अंदर यहाँ पे गूगल का डिस्कवर कार्ड देखने को मिल जाएगा, जबकि वनीला के अंदर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे कॉलिंग से रिलेटेड फीचर्स आपको गैप्स वाले बिल्ड में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि वनीला के अंदर आपको ये दिखाई दे सकता है। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको वनीला यूज करना है या फिर जीएफ वगैरह यूज करना है, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेज वगैरह देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन के अंदर तो इसका जो डिवाइस है ये सर्टिफाइड नहीं रहता है, यानी बैंकिंग के ऐप में आपको दिक्कत आएगा तो इसे पहले आपको रूट करना होगा, उसके बाद आप इसे फिक्स कर सकते हो और बैंकिंग के ऐप का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये एक छोटा सा कमी दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे कैमरा गो प्रोवाइड किया गया है जो कि अच्छे तरीके से काम करता है, बट आप अदर कैमरा ट्राई कर सकते हो, जीकेम, ओपन गैप्स वगैरह जो भी आपको पसंद आता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डिफॉल्ट लॉन्चर आपको देखने को मिलता है इसमें आपको अच्छा खासा कस्टमाइजेशन दिखाई देता है। आप चाहो तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आइकन पैक भी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही सर्च बार आपको देखने को मिलता है, सजेशन भी दिखाई देता है जहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और ऐप्स को हाइड एंड लॉक करने का भी ऑप्शन मिलता है जो कि हमारे फिंगरप्रिंट के सपोर्ट से काम करता है। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक एंड हाइड कर सकते हो जो कि आपके काफ़ी काम आने वाला है। साथ ही यहाँ पे स्वाइप डाउन पे क्लीन ऑल का आपको ऑप्शन मिलता है, रिसेंट टैब वगैरह, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा स्मूथनेस देखने को मिला है, और यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, और यहाँ पे मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है। जबकि मैक्सिमम ऐसे डिवाइसेज जो होते हैं जिनके कस्टमर रोम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैग करता है, जबकि यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आया है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा इस रोम की ओर से, जहाँ पे कोई भी लैग नज़र नहीं आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत इससे रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। और एंड्रॉयड 11 होने की वजह से सारे एंड्रॉयड 11 के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उस पर आपको जूम इन जूम आउट का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। साथ साथ म्यूजिक कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्यूएस पैनल के अंदर ही, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। फ्लैश लाइट, वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह वर्किंग है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी आप हॉटस्पॉट को ऑन करोगे तो ये वन टाइम में एरर देखने को देता है। तो सेकेंड टाइम ट्राई करने के बाद ये आपके लिए वर्किंग रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको एरर देखने को मिल सकता है, जैसा कि मुझे पर्सनली देखने को मिला है। साथ साथ अगर आप जियो यूजर्स हो तो यहाँ पे जियो से कॉलिंग पे आपको दिक्कत आएगा, आप कॉल नहीं कर पाओगे। जबकि यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, लेकिन म्यूजिक प्लेयर के लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये भी एक बग देखने को मिलता है, यानी आप म्यूजिक प्लेयर ज़्यादा यूज करते हो, म्यूजिक लिसन करते हो और आपके पास ब्लूटूथ वाला डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा, यानी कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा आपके इस ब्लूटूथ के अंदर, जबकि आउटपुट में साउंड देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर अभी प्ले कर रखा हूँ, अगर मैं इसे आउटपुट पे सेट करूँ कुछ इस तरीके से,
तो वर्किंग है। जबकि मैं इसे ब्लूटूथ पे सेट कर देता हूँ, वॉल्यूम फुल करता हूँ तो भी मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इसका भी एक बग देखने को मिलता है। तो शायद जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें फिक्स हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए ये हमें बगी देखने को मिलता है। आप अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे L1 का सपोर्ट मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ इसका जो फाइनल AnTuTu का स्कोर आता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि 31716 का हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सही है, बट फर्स्ट बिल्ड होने की वजह से कुछ कमी हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ इसका सिस्टम अपडेटर भी यहाँ पे है, तो नेक्स्ट टाइम से हम OT अपडेट भी कर पाएंगे, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मल्टी यूजर्स अकाउंट भी आपको यहाँ पे मिलता है। साथ साथ बैक की ओर आते हैं तो डिजिटल वैल्यूइंग जेस्चर के ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे पावर मेनू वगैरह दिया गया है। डबल टैप पे स्लीप भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेड जोन और जेस्चर का लेफ्ट राइट वगैरह एरिया आप मेंटेन कर सकते हो। बाकी वही कॉमन से ऑप्शन मिलते हैं जो कि यहाँ पे काम करता है। बटन के अंदर आते हैं तो पावर मेनू और एडवांस बूट मेनू आप इनेबल कर सकते हो। वेकअप वॉल्यूम से आप कर सकते हो। यहाँ पे फिंगरप्रिंट अच्छे से रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। बट फिलहाल फेस अनलॉक हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पावर बटन, इंस्टेंट लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप म्यूजिक इफेक्ट वगैरह ज़्यादा पसंद करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साउंड इन्हेंसर, जो कि काम करता है। और यहाँ पे क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमारे स्पीकर के डस्ट को क्लीन करने के हेल्प में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मीडिया प्ले, लाइक, कैप्शन और वाइब्रेट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि कॉमन है। डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड अच्छे से काम करता है, और जब आप इसे फर्स्ट टाइम फ्लैश करोगे तो इसका डार्क मोड इनेबल रहता है, तो उसे आपको डिसेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे शेड्यूल भी मिल जाता है, टाइम आउट, और यहाँ पे एंड्रॉयड 11 के थीम सपोर्ट मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने वॉलपेपर वगैरह को और टाइमिंग वगैरह को। और बाय डिफॉल्ट सिंगल वॉलपेपर मिलता है, तो आप थर्ड पार्टी वगैरह यूज कर सकते हो वॉलपेपर के लिए। साथ साथ अडेप्टिव कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे डिस्प्ले पे। जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है कलर्स के अंदर। तो बूस्टेड और अडेप्टिव में थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको कलर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ यहाँ पे मीडिया कवर्ड आर्ट वगैरह बैकअप का ऑप्शन मिलता है, और प्रिवेंट एक्सीडेंटल बैकअप भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे जो डबल टैप टू वेकअप है ये फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा फर्स्ट बिल्ड की वजह से। तो डबल टैप में भी नेक्स्ट टाइम फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे इनेबल ब्लर्स का भी ऑप्शन दिखाई देता है, वेदर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आइटम शो एंड हाइड करने का ऑप्शन मिलता है स्टेटस बार का, और यहाँ पे आपको डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप 90, 60 और 120 के रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो कैमरा कट आउट है ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो हाइट का, जो कि स्टार्टिंग पे मे भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगा, यानी वन टाइम में काम नहीं करेगा, तो दोबारा ट्राई करने के बाद ये काम करने लग जाएगा। बट जैसे आप लॉन्ग यूज करते हो ये धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑन कर दिया है, बट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिलेगा ऑन ऑफ करते टाइम। तो ये भी फर्स्ट बिल्ड की वजह से है, तो जल्दी ये भी सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एम्बिएंट के अंदर आपको वेकअप, जेस्चर, पिकअप, हैंडवेयर एंड पॉकेट देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। बैटरी के अंदर आपको दिखाई देता है बैटरी मैनेजर का ऑप्शन, साथ साथ बैटरी टेम्परेचर, जहाँ पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट नज़र आएगा। थर्मल प्रोफाइल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैटरी सेवर और यहाँ पे चार्जिंग लाइट वगैरह भी दिखाई देता है। तो चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल कलर में है, मल्टी कलर यहाँ पे नहीं है, बट ऑप्शन आपको मल्टी कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे वो वाईफाई भी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने चेक कर रखा है। यहाँ पे वो वाईफाई मुझे मिसिंग लगा है, जो कि फर्स्ट बिल्ड की वजह से आप समझ सकते हो। और एक 5G डिवाइस है, बट यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा 5G का ऑप्शन नहीं मिलता है। और आप एक इंडियन यूजर्स हो तो ये कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं है। तो आप फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम में भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ट्रैफिक इंडक्टर आपको देखने को मिलेगा, हॉटस्पॉट, वाईफाई वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। छोटा सा चेंज और आपको देखने को मिलता है, जब भी आप अपने फिंगरप्रिंट को टच करते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो सर्च बार पे इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है, तो एक छोटा सा सिंपल सा क्लिक के रूप में ये काम करता है, बस इसी जगह पे कहीं पे और एक्टिव नहीं होगा। अगर हम ऐप ड्रॉअर को ओपन करें और टैप करें तो यहाँ पे अमेजन सिलेक्ट हो जाता है, जबकि सेटिंग पे आने के बाद कोई भी ऐसे रिस्पॉन्सिव यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। इसके बाद मैं अगर वापस आ जाऊँ कैमरे के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करूँ तो कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट दिखाई देगा फिंगरप्रिंट को टच करते हैं,
जो कि ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन सही है। और यहाँ पे जो कमी है मे बी आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और आप इसे ट्राई करोगे या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फर्स्ट बिल्ड है तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल के लिए। रही बात कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है हमारे फ़ोन के अंदर, तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके TLRP को ओपन करना होगा। और जब भी यहाँ पे रीस्टार्ट पे आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे सिस्टम, रिकवरी, हॉट और बूटलोडर है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से स्विच कर जाते हैं। इसके TLRP ओपन होने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। अगर आप पहले से कोई भी स्टॉक रोम यूज कर रहे थे MIUI का, तो सिंपल मेथड होगा, लेकिन आप किसी अदर EU का रोम या MIUI रोम यूज कर रहे थे तो आपको स्टॉक रोम को पहले फ्लैश करना पड़ेगा। और जब भी आप TLRP में बूट करोगे तो कुछ इस तरीके से अगर फाइल फॉर्मेट शो होता है, यानी इंक्रिप्शन का इशू दिखाई देता है, तो फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इंटरनल फाइलों का बैकअप ले लेना है, अदरवाइज सब कुछ डेटा डिलीट हो जाएगा। तो बैकअप ले लेने के बाद आपको मेनू पे आना है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा मैनेज पार्टीशन, डेटा और राइट, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे यस टाइप करके फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेमोरी कार्ड का यूज करना है, या फिर आप डेटा केबल का यूज करते हुए इंटरनल में फाइलों को डाल सकते हो। तो मैं फ़िलहाल मेमोरी कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो मेमोरी कार्ड मैं ब्राउज करूँगा। उसके बाद डायरेक्ट एरो OS, और मेरे पास ये फिलहाल गैप्स वर्जन है जो कि ऑफिशियल बिल्ड है। आप चाहो तो वनीला यूज कर सकते हो, लेकिन वनीला के लिए आपको अलग से गूगल के ऐप्स को डाउनलोड करके फ्लैश करना पड़ेगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे। तभी फिलहाल मैं एरो से दोबारा एरो पे स्विच कर रहा हूँ, यानी AOSP रोम से दोबारा AOSP रोम पे स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक वेंडर फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, बट आप कोई डिफरेंट MIUI का रोम यूज करते हो जो कि स्टॉक नहीं है, तो आपको पहले स्टॉक रोम को फ्लैश करना होगा। तो सबसे पहले आपको MIUI फ्लैश करना होगा, उसके बाद दोबारा OrangeFox का यूज करते हुए इस एरो OS को सेम मेथड की तरफ से फ्लैश करना होगा। इसके कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद एक और आपको वाइप करना है, और अगर आप स्टॉक MIUI पर से इस पर स्विच कर रहे हो तो लास्ट में आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जबकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही फॉर्मेट किया है, तो मुझे दोबारा फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल रिबूट कर लूँगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपको फ्लैशिंग में प्रॉब्लम आएगा। और मैं जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको सारा डिटेल बता दूंगा कि कैसे फ्लैश करना है MIUI का रोम, कस्टम का रोम और बाकी सब चीज़ें। तो उस वीडियो का आप वेट करें, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सेम रोम आपके Mi 10i 5G डिवाइस और ग्लोबल डिवाइस Mi 10T Lite और चाइना का डिवाइस Redmi का Note 9 Pro 5G के ऊपर फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों डिवाइस सेम है, बस कंट्री के अनुसार अलग अलग नेम हमें देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, और आपका जो भी ओपिनियन है इस एरो OS के बारे में आप उसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं उसे इंप्लीमेंट कर सकूँ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।